अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, पहला तो ये ऑब्जेक्शन होता है कि यार आपने इतना पढ़ा है और आप योगा की तरफ आ गए हो। हाँ, तो क्योंकि इवन कि मेरे घर में भी मुझे प्रॉब्लम हुआ करती थी। हमारे जो पेरेंट्स के नज़दीक और लोगों के नज़दीक अगर मैंने बिज़नेस पढ़ा है, तो मुझे जो टिपिकल बिज़नेसेस होते हैं उनमें जाना चाहिए एंड दैट विल बी परफेक्ट। फिर वो मुझे पूछते हैं योगा क्या होता है? सही है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ योगा? तो मैंने सोचा कि जो मेरे इनसाइट हैं, जो मैं लोगों को बताता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर देता हूँ, तो मैक्सिमम लोगों तक जो है ना वो उसका मैसेज पहुँच जाएगा। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे इनसाइट हैं। आप और इसके बारे में कुछ जो है आपके इनसाइट हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर जो है वो उसको बताइएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हम हमेशा 2 स्टेट्स के हमेशा इन बिटवीन रहते हैं। वो क्या होती हैं? हम जिस पोज़ीशन में होते हैं, हमने उससे नेक्स्ट पोज़ीशन में पहुँचने के लिए अपना गोल रखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैनेजर हूँ, तो मेरा नेक्स्ट गोल जीएम होगा, तो मैं कंडीशन करता हूँ अपने आप को कि यार मैं जब जीएम बनूँगा तो मज़ा आ जाएगा। सही है? सबसे पहले तो वो चीज़ है कि हमने अपनी कंडीशन की है जो भी होप है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो फेयर होता है। यानी कि जो मैनेजर मैं हूँ, मैं कहता हूँ यार ये ना कि मैनेजर की पोस्ट चली जाए। सही है? तो हम नेक्स्ट पे खुशी को अपनी जो है वो कंडीशन करते हैं और जो हमारा जिस पोज़ीशन को हमने अचीव किया होता है उसको खोने से डरते हैं, जिसको अटैचमेंट कहते हैं। और जब भी हमें अटैचमेंट होती है, तो हम स्टेट ऑफ नाउ को जो है अचीव नहीं कर सकते। सही है? दूसरा ये है कि हैप्पीनेस एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है? हम ये समझते हैं कि हैप्पीनेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसों के लिए लग्ज़री लाइफ़, कोई बहुत ज़्यादा आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बाज़ वक़्त हैप्पी होते हैं अकेले भी, तो आपको बड़ी मज़े की सेंसेशंस आ रही होती हैं। उसमें मैं देखा कि 2 एक्सट्रीम हम जो है सिचुएशन में नॉर्मली होते हैं। एक बहुत एक्सट्रीम होती है जो एक्साइटेड होती है और एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें डाउन कर देती है। हम इसमें ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़ीम सोचता है कि अज़ीम ने जो है वो एंड्रॉयड लेना है, सही है? एक नॉर्मल सा और उसको आईफ़ोन मिल जाता है, तो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, सही है? और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंड्रॉयड का सोचा है और उसको छोटा वो बटन वाला मोबाइल जो होता है, जो नॉर्मल मोबाइल होते थे, अगर वो भी उसको नहीं मिलता, तो एकदम डाउन हो जाएगा। तो मैंने देखा कि हम इन 2 हमेशा जो है ना वो एक्सट्रीम इमोशंस पे रहते हैं। या तो हम कुछ मिलता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अगर हमें जो हम लीस्ट चाह रहे होते हैं वो भी नहीं मिलता तो हम क्या होते हैं, हम गमगीन हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके कहीं सेंटर में जो है ना वो हैप्पीनेस होती है, ठीक है? बुज़ुर्गों की लाइफ देखते हैं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम द स्पिरिचुअल फैमिली। उतनी समझ मुझे नहीं है, अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बुज़ुर्गों को देखा है, सेम योगीज़ के बारे में पढ़ा है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको अल्लाह पाक पूरी दुनिया भी दे दे, ठीक है? दे हैव नो एक्साइटमेंट। अगर अल्लाह पाक जो उनके पास है वो सब कुछ छीन ले, अगेन दे आर वेरी रिलैक्स एंड काम। तो वो जो स्टेट है इन बिटवीन एक्साइटमेंट एंड जो डाउन होने की है, उसके सेंटर में जो स्टेट ऑफ नाउ की मुझे फील होता है, जो हैप्पीनेस की सिचुएशन है कि जिसमें आपको अल्लाह पे तवक्कुल आपका बढ़ जाता है। सही है कि दिस इज़ गॉड। मतलब बहुत ना ओवर एक्साइटेड होते हैं और ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के जाने पे आप जो है ना वो बहुत डाउन हो जाते हैं। स्टिल दिस इज़ ऑल्सो दी अटैचमेंट। तो योगा जो होता है वो चीज़ों को, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें बताते हैं कि चीज़ों को किस तरह जो है वो डिटैच करते हैं, अटैचमेंट कैसे जो है वो ख़त्म करते हैं, फिर हम लाइफ को जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। तो योगा सिर्फ जो है वो चंद सीक्वेंसेस का, चंद स्ट्रेचेस का, या सिर्फ मेडिटेशन का, या सिर्फ ब्रीदिंग का नाम नहीं है। योगा इज़ अ लाइफस्टाइल, ठीक है? वो बहुत एक बुजुर्ग से बहुत मिलती-जुलती है। जैसे आजकल हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम कहते हैं कि मेरे वालिद साहब के पास जो लोग आते थे वो कहते थे हमें प्रॉब्लम है, तो वालिद साहब पूछते थे यार तुम छोटे-छोटे झूठ बोलते हो? वो कहते क्या मतलब? छोटे-छोटे झूठ। किसी आपने मिस्ड कॉल कर दी, उसने फ़ोन किया, आपने कहा बैलेंस नहीं था, हालाँकि आपके पास था। बॉस ने फ़ोन किया, आपने कहा यार ये छुट्टी वाले दिन बुला लेगा, आपने कहा मैं तो फैमिली के साथ हूँ। बीवी ने फ़ोन किया, आपने कहा यार ये मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, मैं क्या कहूँ? मैंने उसे कह दिया कि जी मैं तो ऑफ़िस में हूँ। हालाँकि छोटे-छोटे झूठ हैं, लेकिन आपकी रूह को तो हिट कर रहे हैं। हमेशा भूल-भुलैया में रहेंगे, बिकॉज़ अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस फॉर बेटरमेंट।
कोई भी हम ऐसी चीज़ करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे, हमें स्ट्रेस आएगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरे वालिद साहब कहते थे यार आप क्लियर हो जाओ, झूठ ना बोलो छोटे छोटे, उसको ख़त्म करो। तो खुद कहते थे जी महीने 2 महीने बाद आपने क्या किया? वो कहते मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया हुआ था, आपने उसको ठीक कर दिया। तो योगा में हम एक और चीज़ करते हैं, ठीक है? हम योगा में इस दफ़ा मैंने अपने जो है मेंबर्स को, ब्यूटीफुल योगीज़ को असाइनमेंट दी है कि वो डेली कोई एक काम इस तरह से करे कि जिसमें किसी की हेल्प हो रही हो। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हेल्प। वो जा रहे हैं, वो पत्थर हटा सकते हैं, किसी को सड़क पार करवा सकते हैं, किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम, ठीक है? किसी को खूबसूरत सी स्माइल दे सकते हैं। कितना भी कोई दुखी बैठा हो, अगर आप एक अच्छी स्माइल उसको नेचुरल देते हैं, so he or she can be happy। ठीक? तो कोई ऐसा काम जिसको हम सोते हुए हम उसको रिमाइंड करें कि नहीं यार आज मैंने ये काम किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने, आपकी बीवी ने, आपके हस्बैंड ने कोई आपसे ऐसे तल्ख कलामी कर लिया और आपने उसको हजम कर लिया। दिस मीन्स अ लॉट, बिलीव मी, ये भी बहुत नेकी का काम है। तो आप फिर जब रात को सोएं आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि अल्लाह पाक मैंने बिल्कुल कोशिश की है, मेरे से गलतियाँ होंगी उसको माफ़ फरमाइएगा, और आपको बताओ कि यार ये काम मैंने किया है। इससे क्या होता है, आपकी तबीयत हम्बल होती है। सही हो गया। फिर योगा में मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ रेजिस्टेंस को, कि फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं नॉर्मल, देखते हैं लोग कहते हैं यार मैंने कोको कोला नहीं पीनी, मैंने बर्गर नहीं खाने, शॉर्मास नहीं खाने। तो हम फील करते हैं, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो बच्चे को समझाया जाता है आपने ये काम नहीं करना, वो यही काम करता है। क्यूरियोसिटी होती है, हमें भी ऐसा होता है, आप भी फील करें ऐसे ही होता होगा, इससे मना करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग वी हैव टू यूज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर हमने जूसेस पीने, पानी पीना है, अच्छा खाना खाना, तो हम उसको कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमने आज से जूसेस और पानी पीना है, मैं अच्छा खाना खाना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने वो चीज़ नहीं खानी। हमारा माइंड नहीं में नहीं सुनता। ठीक हो गया? आप फील कर रहे हैं? और स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल हेल्थ में। एक बंदा अगर कोई चोरी करता है, फ्रॉड करता है और कोई इसकी प्रॉब्लम है, जो स्पिरिचुअल होते झूठ बोलता है, वो कभी भी फिजिकली और मेंटली रिलैक्स नहीं रह सकता। आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी की हेल्प करते हैं, सबसे पहले सुकून आपको खुद मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रोज़ा, फास्टिंग कराना। हम मुस्लिम भी हैं, तो 30 हमारे रोज़े आते हैं, उसको भी हम रखते हैं और हमारी बॉडी प्योरिफिकेशन होती है, ढेर सारी और बेनिफिट है। सेम जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब हमारे ये भी असाइनमेंट होगी कि हम बहुत नहीं तो हम पहले महीने में एक रोज़ा, फिर 15 दिन में, फिर उसको हफ्ते में एक रोज़ा ज़रूर रखें। बॉडी रिपेयर हो जाएगी, बॉडी में जो है वो प्योरिफिकेशन हो जाएगी उसकी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एक नेचुरल बात है, एक बंदा फील करता है उसे स्ट्रेस होती है, एक बंदा फील करता है कि वो उसको सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा आती है, ठीक है, उसको वेड जो है ना वो ड्रीम्स आते हैं, और कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, उसका नफ्स उस पर हावी है, वो फास्टिंग करना शुरू कर दे, रोज़ा रखना शुरू कर दे। सहरी टाइम उठे, फजर की नमाज से पहले अच्छा हेल्दी खाए और फास्टिंग करे, नमाज पढ़े, और मगरिब जब हो इफ्तार करे और तब हेल्दी खाए। खुद फील होगा, तबीयत में नरमी आ जाएगी। सही है? तो तबीयत में जो नरमी होती है ना, इन चीज़ों से जो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप में के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स होती हैं, लेकिन आपका एक डिफरेंट माइंडसेट बना होता है। आप उनको एक अल्लाह की रज़ा समझ के, या आप समझ के यार कि मेरे पास हज़ारों और अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, ठीक है, अगर छोटी सी ये चीज़ है तो ये भी नहीं रहेगी, इट विल बी फाइन टू, अगर ये है तो इसमें भी कोई अल्लाह पाक की जो है वो बेहतरी है। तो दिस इज समथिंग, उसमें एक छोटा सा पोर्शन था जो मैंने आपको बयान करने की कोशिश किया कि योगा क्या है, योगा की क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और वो मैंने आपको बताया कि योगा से हम स्टेट ऑफ नाउ की जो एक होता है, स्टेट होती है, उसको जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम श्योर कि मैंने एक थोड़ा सा आपकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट और वैल्यू ऐड करने की कोशिश की होगी। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह कोविड के बाद हम तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, तमाम ऑफिसेज में जो है ना वो ज़रूर इसको अवेयरनेस फैलाएं कि ये एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को रखें, योगा को प्रैक्टिस करें, जो है वो खुशियों को एक्चुअली जो है ना वो बांटें। दे विल सी द डिफरेंस इन दिस सेल्फ कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों की दुआ चाहिए मुझे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए।
कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहें, आप कुछ जानते हैं जो मुझे सीखने का मौका मिलेगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सपोर्ट करते रहें जिस तरह पहले भी आपने सपोर्ट किया है। आई लव यू ऑल एंड आई कैन एक्चुअली फील योर लव एज वेल। और कुछ भी अगर डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो तो अजीम योगा इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट एंड आई वुड लव टू गेट दिस सजेशन फ्रॉम यू एज वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।